हर वार्ड कुछ कहता है में आज हमारा सफर आ गया है वार्ड नंबर 51 में। ये महापौर निवास है। सुनकर थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा क्योंकि हमने पहला एपिसोड महापौर के घर से शुरू किया था वार्ड नंबर 61 से, लेकिन ये है वार्ड नंबर 51 और अधिकृत रूप से महापौर का निवास जो है, नगर निगम ने जो महापौर को निवास दे रखा है वो निवास है ये घाट गेट पर सोफिया स्कूल के सामने महापौर का अधिकृत निवास। महापौर जो थे उनमें से कुछ महापौर इस निवास में रहे, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल ऐसे रहे जब महापौर यहाँ नहीं रहकर अपना जो निवास था उसी में रहे और ये जो स्थायी रूप से महापौर निवास है ये खाली पड़ा रहा। यहीं से शुरू होता है वार्ड नंबर 51। यहाँ से लेके मोती डूंगरी रोड तक सीधे हाथ का जो पूरा हिस्सा है ये वार्ड नंबर 51 में आता है। वार्ड नंबर 51 में ही आती है मोती डूंगरी रोड। मोती डूंगरी रोड को ऐतिहासिक रोड भी माना जा सकता है, साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव का एक रोड कहा जा सकता है। वहाँ से गणेश मंदिर की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है और साथ ही वहाँ पर है मुस्लिम मुसाफिर खाना। और इस वार्ड की अगर आबादी की बात करें तो अधिकतर आबादी अल्पसंख्यक बाहुल्य ये वार्ड है और इस वार्ड से पिछली बार पार्षद चुनी गई परवीन बानो कुरैशी, कांग्रेस की तरफ से इस वार्ड से पार्षद चुनी गई। उससे पहले बाबा रियाजुद्दीन इस वार्ड से पार्षद थे। तो आइए चलते हैं इस वार्ड के सफर पर। शुरुआत करते हैं महापौर के अधिकृत नगर निगम ने जो आवाज दे रखा है उससे। वार्ड नंबर 51 में हम आ गए हैं अब धन्ना दास की बगीची। ये वाला जो इलाका है ये कहलाता है धन्ना दास की बगीची। वार्ड 51 का हिस्सा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं वार्ड 51 के, इनसे पूछते हैं धन्ना दास की बगीची ये इलाका कहलाता है। क्या क्यों ये नाम पड़ा, कुछ पता है? धन्ना दास की हमारे यहाँ पर क्या धन्ना दास जी की रहते थे तो उनकी पूरी बगीची थी। अब उन्होंने क्या करा है कि जैसे लोग बाग आते बसते गए वैसे वैसे वो उनको जगह देते गए। वो जब से 250 रुपये के अंदर मकान देते हैं यहाँ पे सबको, 250 रुपये के अंदर ये मकान, जितने भी मकान है धन्ना दास। कितने साल पुरानी लगभग? ये करीबन होगी लगभग हुए 50 से ऊपर है। 50 साल से। अच्छा, क्या स्थिति है अगर इस पूरे वार्ड की मैं बात करूँ? ये 50 साल पहले जो स्थिति थी ना, कचरा पट्टी वही है। मतलब जयपुर के अगर ही देखा जाए सबसे नेगेशियल एरिया के अंदर यही आता है। यहाँ पर अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ना साफ़ सफाई को लेके, ना रहन सहन को, ना बिजली, ना पानी। हम जो देख रहे थे जब यहाँ पर आए तो काफ़ी वार्ड की स्थिति हमको लगी कि जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, अतिक्रमण है, रोडें टूटी हुई है। क्या पार्षद को आप लोग कहते हैं? पार्षद को खूब कह दिया पर पार्षद आके देखती नहीं है यहाँ पर। पार्षद को कभी भी कहो आपको कहेगी अभी मैं कंप्लेंट करती हूँ, कंप्लेंट करने के बावजूद नहीं आती है। आज ये बाथरूम पड़ा हुआ है यहाँ पे टूटा हुआ है, एक पार्क है यहाँ पे, पार्क के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है, किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। क्यों आखिर क्यों नहीं है सुविधा, क्या कारण है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग आके देखते ही नहीं है यहाँ पर, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए पार्षद दोनों ही बेकार है हमारे लिए। वार्ड 51 वोट मांगने तो आते होंगे। अरे वोट मांगा था, काम कुछ भी नहीं करा आज तक 5 साल में। न गलियों की सफाई, न गटर लाइन की सफाई है, न कचरे की है, न नाली है, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। रोड टूटे हुए देखो, पानी भरा था, ढलाव नहीं है सही। अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है सर, बरसात का मौसम फिर भी देख लो गंदगी कितनी है। नाले साफ नहीं हुए अभी तक, आज तक नाले साफ नहीं हुए हैं। रोड इतना छोड़ा है, ये देखो क्या गंदगी है, रोड वाले ने रोड ही मिला रखी है। ये सब इतना सब कुछ है तो आप लोग खुद क्यों नहीं आगे बढ़ के कहते? कोई इधर आके झांकता नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो ये लोग आ जाते हैं वोट लेने के लिए, वरना सफाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। ठेठ घाटगढ़ से लेके धन्ना दास की बगीची तक अंदर तक पूरा कचरा, नालियाँ या सोफिया स्कूल है, सब परेशान होते, जाम लग जाता है, जगह जगह कचरा पड़ा है। हर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी उसी को ही डांटते कि भाई तुम क्यों पढ़ते हो, ये वो, मतलब दबाव डाल। आज मानो कहने का मतलब है आज रात को 3 बजे तक चौकीदारी करते हैं यहाँ पे कचरे की लोग बाग यहाँ के बस्ती के, ताकि भाई कचरा आगे बढ़ के थोड़ा। एक बाथरूम पड़ा हुआ है, बाथरूम अभी तक सही नहीं हुआ है, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। कहने का मतलब उनसे कई बार कह दिया कि भाई पार्षद से भाई ये बाथरूम सही कराओ। अब लोग बाग ये दुकानदार है जो बाथरूम कहाँ जाएंगे? ये जो स्थिति है यहाँ पर विधायक भी होगा, कोई ना कोई तो विधायक होगा ना, पता है आपको कौन है? अशोक परनामी जी है इस टाइम। तो क्या विधायक को भी नहीं कहते आप लोग? विधायक कहते हैं वो ऑटो के टाइम पे आते हैं, सब ये करेंगे, पार्षद को पार्षद उसी दिन करके मीटिंग करके चले जाते, उसके बाद मीटिंग होगी, उसके बाद कोई नहीं आता। वोट लेने के बाद जागता ही नहीं कोई आके। अच्छा, पार्षद खुद एक्टिव रहता? आज तक नहीं आई पार्षद यहाँ पर। और दूसरी बात सबसे बड़ा रीजन जो है ना यहाँ का, ये जो गंदगी यहाँ पर अनलीगली तौर के ऊपर लोगों ने एक मकान में 50-50 किराएदार ठूस दिए। अब उससे ज़्यादा क्राउड होने की वजह से गंदगी बहुत,
एक कमरे में आप जाके देखो, एक कमरे में 20-20 मेंबर रह रहे हैं। क्या क्या पार्षद आती है या पार्षद नहीं आती कभी, जब सिर्फ वोटों के टाइम पे आई थी, अभी तक नहीं आई पार्षद। तो यहाँ पर हम थे धन्ना दास की बगीची में। इस वार्ड के तस्वीर को और साफ देखने के लिए हम चलेंगे आगे इस वार्ड के सफर पर। वार्ड 51 में घूमते हुए हम आ गए हैं इस गली में। इस गली के बाहर तो लिखा है अब्दुल्ला पहलवान जी की गली, लेकिन इस गली को जाना जाता है हकीम जी की गली के नाम से। हकीम जी की गली, यहाँ पर रस्तों के नाम आपको ऐसे ही मिलेंगे जो पुराने नाम यहाँ रस्तों के हैं। अब हम पूछते हैं, शायद कोई हकीम जी यहाँ पर रहते होंगे पुराने समय में। क्यों? अभी तो नहीं, उनके बच्चे बेटे पोते रहते हैं। अच्छा, पुराने समय में कोई हकीम जी थे यहाँ? हाँ जी, हकीम साहब उन्हीं के नाम से ये गली बोली जाती है। अच्छा, इस गली में जब हम आए हैं तो हमको दिखा है यहाँ पर पानी का और नाला एक साथ एक ही साथ जुड़ा हुआ, और गंदा पानी जाता है, लोगों को परेशानी होती है और बीमारी कई फैल रही है, बहुत सारी बीमारी फैलती है लोगों को। पर ये जब डला होगा आप लोगों ने कहा नहीं? नहीं सबसे कहा था, पार्षद से भी कहा हुआ हमने, आगे भी आकर कार्रवाई करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती सर। मेन बात तो ये पार्षद ही यहाँ का बिल्कुल ढंग का नहीं है। तो पार्षद को आप लोग जब बहुत पास में रहती हैं वो तो पार्षद को जब कहते हैं तो ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए क्या करा जाए, तुम लोग तो ऐसे ही हो और तुम्हारा महल्ला भी ऐसे ही है। जब ये कहते हैं अधिकारियों के साथ ये गलत काम हो रहा है, तो कहता है आपका काम नहीं है बोलने का, आप साइड में हट जाओ। और यहाँ से नमाजी वगैरह सब लोग जाते हैं और बहुत छींटे लगते हैं, और ना कचरा उठता है टाइम पर, और ना ही यहाँ पे पानी की क्यों? अब तो ईद आई, ईद पर तो सफाई हुई है। ईद वाले रोज भी पानी पे कोई सफाई नहीं है, और पार्षद जो है ना वो बिल्कुल लापरवाह यहाँ की, बिल्कुल लापरवाह। असल में क्या है, पार्षद जो है वो हमारी बहन है, खाला की लड़की। वो हम लोगों ने क्या जज्बात में उसको वोट डाल दिया, लेकिन अभी उसके पास ये समझ लो हमारे लिए समय नहीं है, कुछ भी समय नहीं है उसके पास। वो कहती है कि बस क्या बोले चल रहा है जैसे है, ये समझ लो उसने तो मकान अपना 4 व्हीलर 4 क्या वो खरीद लिए, उसको दोबारा इलेक्शन में आना नहीं है। उसने दोबारा क्या वोट मांगने नहीं आएंगे? अब तो आ ही नहीं सकती इस बार तो आ ही नहीं सकते सर, इस बार तो आई नहीं, अब वो खुद भी नहीं आएंगी, वैसे आएगी भी नहीं अब इस बार सवाल। तो काम के लिए बिल्कुल पड़ोस में रहती है, बहुत दूर भी नहीं रहती वो तो। बहुत पड़ोस में रहती, जाते हम उनके पास, पर हमारी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वो कहती है कि ना कितनी दफ़ा हमने गाली के खड्डे वड्डे हो गए, सड़क वार, यहाँ लग के हम खुद हमारे पास से करवाते हैं। चाचा आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो? दादा परदादा 100 साल समझो मैं तो यहाँ पे। अच्छा, आपने वक्त देखा होगा, एक वक्त था जब राजाओं का राज था, वो भी देखा है आपने? वो जो देखा है यहाँ पे, बल्कि मिट्टी अच्छी थी। जब ज्यादा अच्छा था या आज ज्यादा अच्छा है? मिट्टी अच्छी थी हमारे हिसाब से। आज जो गंदगी हो रही है इसको देखते हुए तो कह रहा मिट्टी अच्छी थी हमारी। क्या इन गलियों में जब आप रह रहे हो आपको खुद कैसा महसूस होता है? अजीब मजबूरी है, अब क्या करें, हम तो ये ऐसा लगता है मजबूरी है तो हमारी। एक नरा गई है। किसी को मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह कोई मतलब मेरे कलीज वगैरह जो आते हैं ना, बोलते हैं यार कहाँ रह रहे हो तुम लोग यार, तुम्हें तो वहीं रहना चाहिए अपनी कंपनी के पास में। दुनिया भर की बदबू आती रहती है। क्या एक ये किसको बदलना किसको है? क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत आदमी भी जिम्मेदार होता है? फिर वो तो जिम्मेदारी को तो सब निभाते ही हैं, रोड भी जाम कर देते हैं, फिर भी कोई हल नहीं। हल नहीं। तो यहाँ विधायक भी तो होगा, पार्षद के अलावा विधायक होता है। विधायक तो आते ही नहीं, सब पार्षद के पास ही जाते हैं। हमारी तो समस्या वही समझाती। पन्ना में जैसे तो एक दफे जाके खड़े नहीं हुए यहाँ पर। पन्ना में तो 5 साल में एक दफा। अगर इससे पहले मेज जोशी थे, 5 साल में एक बार उनकी शक्ल देखने में आती है। वोट के टाइम आते हैं। अच्छा, महापौर है, महापौर को जानते हो कौन थी? खंडेलवाल, ज्योति वो आई कभी यहाँ? आज तक नहीं आई। क्या आप लोग गए उनके पास भी? नहीं, तो यहाँ पार्षद ही जब हमारा कहने ने माना, उसका क्या कह रहा भाई कांग्रेस की पार्षद है, ज्योति खंडेलवाल भी कांग्रेस की थी, तो काम तो होना चाहिए। मगर कोई भी काम नहीं करता इधर। और ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के हैं इसलिए काम नहीं करते, तो कांग्रेस सरकार भी थी 4.5 साल। कांग्रेस सरकार थी, लेकिन हम क्या यहाँ जाके थक जाते हैं ना। पार्षद उसको जवाब नहीं मिलता ढंग से, पार्षद का जो जवाब है ना वो ढंग से नहीं मिलता, तो आगे तो हमारा काम ही नहीं। मैं आपका एक बार चाचा नाम पूछूंगा, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। अब्दुल रशीद है ये शायद अपनी बचपन से यहाँ पर रह रहे हैं, यहीं इनका जन्म है। और जो इनका दर्द है वो सबसे बड़ा दर्द है कि जब आज़ादी से पहले यहाँ पर कच्ची सड़कें हुआ करती थी, ये मानते हैं कि वो शायद ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा साफ सफाई थी, शुद्ध पानी मिलता था। और अब जो हालात हैं वो हालत बद से बदतर है इस वार्ड के। इस वार्ड का सफ़र जारी रखिए।
वार्ड नंबर 51 में घूमते हुए हम इस रोड पर आ गए हैं। मोती डूंगरी रोड से जब आप अंदर चलेंगे तो ये फतेह टीबा मार्ग कहलाता है और यहाँ नाना जी का रास्ता कहलाता है। नाना जी की हवेली भी यहाँ पर एक बनी हुई है। हमको उत्सुकता थी ये नाना जी की हवेली क्यों है यहाँ पर, लोगों से हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस रोड के हालात आपको दिखाना चाहूँगा। जिस जगह से हम आए हैं इस रोड से बिना नाक पर कपड़ा रखे आप नहीं गुजर सकते हैं, ये शर्तिया बात है। हालात आप देख रहे हैं, हालात ये है कि लोगों को अपने घर के बाहर बैनर तक टांगना पड़ रहा है कि यहाँ पर कचरा ना डालें। हालात ये हैं कि इस जगह पर मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं और पूरी रोड पर भयानक बदबू है। और उससे बड़ी बात है यही रोड पार्षद के घर तक जाती है जो यहाँ की पार्षद है, यानी इस रोड से पार्षद भी दिन में 10 बार गुजरती होंगी। हालात हमने आपको बता दी हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये नाना जी की हवेली क्यों है? ये नाना जी की हवेली, नाना जी का मकान था, पुराना हवेली है, उनका बाग बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बेच दिया, तो इसलिए नाना जी की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। अच्छा, बड़ी ऐतिहासिक जगह है। बहुत ऐतिहासिक जगह है सर, फतेह टीबा मार्ग के नाम से ऐतिहासिक है। इसमें नाना जी की होटल भी है खुली हुई। बहुत पुरानी जगह है और आलीशान मतलब मकान है, दुकान है, सब बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। पर हालत जो हम देख रहे हैं ये क्या है ये स्थिति? ये सब टोटल गंदगी वाला है और आज से 10 सालों से चल रहा है, इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमने कई जगह कंप्लेंट करी, थाने में करी, नगर निगम में करी, गाड़ियाँ खड़ी हुई है, कोई सुनाई करने वाला ये नहीं। कितने साल से ये गाड़ी खड़ी है? ये गाड़ी 8 साल से खड़ी सर। 8 साल से ये गाड़ी यों की यों कचरा गाड़ी यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है और लोग इसमें कचरा डालते हैं। किस तरह का कचरा यहाँ पर? यहाँ पे हड्डी मांस के कट्टे वगैरह टुकड़ा, टोटल गंदगी वाला, और जगह के आके टोटल कचरा इस जगह में आके इकट्ठा होता है। तो जो लोग डालते हैं उनको रोकते नहीं हो? सर रोकते हैं, रात के अंधेरे में डाल के भग जाते हैं और कई बार मार कुड़ाई भी हो गई, कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन कुछ सुनाई वनाई कुछ नहीं होती है। पर इसी रास्ते पे तो पार्षद का मकान है। जी आगे है पार्षद का मकान, यहाँ की पार्षद परवीन बानो है, उनका मकान थोड़ी सी दूर है। थोड़ा सी दूर आगे। तो वो यहाँ से नहीं जाती, वो क्या दिन में 10 बार गुजरती है यहाँ से। तो फिर उनको नहीं दिखता है? उनको दिखता नहीं है क्या ये तो वो आप लोग टोकते नहीं हो उनको? टोकते हैं तो निकलते कहते हैं उनसे कि हाँ कराएंगे बस ये कह के जाते हैं। लाइटें बंद पड़ी है, वो लाइट 4.5 साल से वो इस रोड से गुजर रही है। 4.5 साल हो गए आपको वोट दिए? जी हाँ जी दिए हुए, कहते हैं कितनी बार रोक के कह दिया मगर सुनता नहीं है कोई। वो कहते हैं करा देंगे बस ये मांस के टुकड़े यहाँ पर आते कहाँ से? कमेले की गलियां हैं, दुकानदार है, वो कटिंग होती है और वहाँ डाल के जाते हैं। तो कोई भी डाल जाता है, पता नहीं लगता कौन डालता है किसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर तो इसके कारण क्या हालात होते हैं? यहाँ पास से जाना बहुत दूर है यहाँ से, बदबू से कुत्ते क्या फोटो है इतनी गंदी, मैंने फोटो खींची हुई है जिसमें कुत्ते है ना आए दिन झपटते हैं, राहगीरों के ऊपर टूट पड़ते हैं, कोई सुनाई नहीं है। रात के अंदर यहाँ से जाना भी दुर्भर हो जाता है, पूरे रोड पे फैल जाता है कचरा मास्क रोड पे फैल जाता है। पे कंप्लेंट करी, मैंने कहा जी ये गाड़ी अवैध रूप से खड़ी हुई है। आप लोगों को लगता है आप लोग शहर में रहते हो? शहर में नहीं रहते, कचरा के में रह रहे हैं, कचरा पट्टी वाले इलाके में रहते हैं। कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि विधायक, पार्षद, महापौर किसी को तो जाकर कहें उसको लाकर यहाँ खड़ा कर दे? लेकिन वो लगे ऐसा नहीं रहा कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब अपने अपने हालात में मस्त है। क्या आपको लगता है कि 5 मिनट यहाँ कोई खड़ा हो सकता है? 2 मिनट में कोई नहीं खड़ा। चलिए हम कोशिश करेंगे यहाँ की पार्षद को हम यहाँ लाएं और खड़ा करें 5 मिनट कि क्या जो आसपास के लोग भुगतते हैं वो भुगतने की क्षमता उनमें है या नहीं। इस वार्ड का सफर हम जारी रखेंगे। वार्ड नंबर 51 के सफर के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पर पार्षद के साथ। यहाँ की पार्षद है परवीन बानो कुरैशी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। परवीन जी, बड़ा इस वार्ड के बारे में कहा जाऊँ तो लगभग जितना हम इस वार्ड को घूमें, ज़्यादातर आबादी जो है मुस्लिम आबादी इस वार्ड में है। जी बिल्कुल, 75% यहाँ मुस्लिम आबादी है और 25 जैसे गैर मुस्लिम है, तो सभी जाति के लोग हैं, बिलोंग करते हैं यहाँ। अच्छा, एक जो हम वार्ड में घूमे यहाँ पर समस्याओं की जो लोगों से बात हुई, बड़ी समस्या इस वार्ड में है गंदगी की। कारण क्या है? देखिए, यहाँ स्लाटर हाउस लोग घरों में चलाते हैं, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने चैनपुरा कई सालों से दे रखा है स्लाटर हाउस, लेकिन यहाँ के लोग भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ ना तो बैंक है, ना पुलिस थाना है, ना जो सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं यहाँ के लोग, वो कुछ नहीं है, ये सब जाने को तैयार है। मेन प्रॉब्लम यही है कि लोगों को अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपने पेट को, अपने बच्चों को पालने के लिए यहाँ घरों में काटना पड़ता है। उससे आए दिन सिविल लाइन ब्लॉक होती रहती है, कचरा जो टाइम से नहीं उठ पाता इसी वजह से, क्योंकि सुबह अवैध मंडी भी लगती है यहाँ और बूचड़ खाना भी घर ही में। क्या नगर निगम क्यों कार्रवाई नहीं कर पाता इनके? नगर निगम
पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं कर। इनकी डिमांड ये है कि पहले हमें वहाँ जो चैनपुरा शिफ्ट कर रहे हो आप, स्लाटर हाउस बना रहे हो, वहाँ मेन जो सुविधाएं होती हैं वो हमें चाहिए और सही भी है, होनी भी चाहिए। जो सुविधाएं, देखिए रोजी रोटी कमाने लोग यहाँ से, आप मान के चलिए 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर दूर यहाँ से, अगर वो वहाँ से पैसा भी लेके जाते हैं, रास्ते में कोई उनसे छीन ले कर ले, उसकी कौन सेफ्टी। बैंक है, अगर बैंक वहाँ है तो जमा करवा दें, वहाँ की वहाँ निकाला, वहाँ की वहाँ ख़रीदा, सब कुछ वहाँ की वहाँ हो जाएगा। इसलिए मेन प्रॉब्लम यही है उनकी। आसपास के लोगों का है, लेकिन इसके कारण जो हालात हो रहे हैं, अगर आपकी रोड के कोने से शुरू करूं और अगर धन्नादास की बगीचे तक भी अगर आप चले जाएंगे तो लोगों की एक शिकायत है, अवैध मांस जो काटा जाता है वो फेंक दिया जाता है। और बड़ी बड़ी समस्या लोगों का, मतलब कुछ जगहों पे तो हालत ऐसी है कि आप निकल नहीं सकते हो। बिल्कुल, देखिए मेरे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक सिविल लाइन के कम से कम नहीं 50 फ़ोन आते हैं, और एक सिविल लाइन कम से कम नहीं तो 5 बार तो एक दिन में खुलती है। बस अभी खुली आधा भी बंद होगी। मेन प्रॉब्लम ये है, लोग घरों में काट रहे हैं, वजह उनकी प्रॉब्लम भी यही है। लोग तो ये मानते हैं ना कि पार्षद है हमारी, हम पार्षद को कहेंगे तो समस्या का। बिल्कुल, मैं समस्या को सोल्यूशन करवा रही हूँ, मैंने सिविल लाइन भी बदलवाई है, लेकिन अभी सक्सेस नहीं हो पाई। सक्सेस यूँ नहीं हो पाई, अगर देखिए ब्लॉकेज कब होता है, जब कोई आगे जाके रुक जाता है, क्योंकि थक्का होता है, खून का थक्का बन जाता है तो आगे नहीं जाता। इसलिए कई बार बार सिविल लाइन में मैंने चेंज करा, लेकिन सक्सेस नहीं हो रही। जब तक नगर निगम पूरी सुविधाएं स्लाटर हाउस की नहीं, नगर निगम करेगा ये, हम नगर निगम पे डालते हैं। नगर निगम में अगर 4.5 साल की बात करूँ तो मेयर आपकी थी, सरकार आपकी थी, करना आपको था, तो फिर किया क्यों? अब देखिए तो आला अधिकारी, आला कहते हैं कि मंत्रियों की उनकी पहुंच की बात है। मैंने भी बहुत कोशिश की। अब वो देखो, उम्मीद तो है, अब आने वाली सरकार जब हमारी होगी इंशाल्लाह हम ये रखेंगे प्रपोज और सक्सेस रहेंगे इसके अंदर। लेकिन लोगों ने तो भुगता है। अब भुगत भी रहे हैं बेचारे, क्या करें। प्रॉब्लम है, मैंने बताया ना, उनकी मेन प्रॉब्लम है। कम से कम नहीं तो यहाँ 50% लोगों का काम यही है, गोश्त का काम है। और वो अगर ये 1-2 बकरे काटते हैं घर में और डाल देते हैं, अगर ये नहीं करें तो रोटी रोजी नहीं चलेगी इन लोगों की। पर लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे जो अगर इन पर चाहे तो कार्रवाई हो सकती है, पर कार्रवाई क्या कुछ लोगों के कारण कार्रवाई नहीं होती, रोक देते हैं। देखिए ये तो इसकी जानकारी तो मुझे है नहीं कि कुछ लोगों की वजह से, लेकिन यहाँ के सभी लोग जाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया, सबसे मैंने बात की, सब जाना चाहते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम बताया ना मैंने आपको, सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको। हाँ, पर ये सुविधाएं देगा कौन? देखिए ऊंचे लेवल पे सीएम से बात करेंगे, हम सीएम के पास जाएंगे, लेटर देंगे, हम सब लोग इकट्ठे होकर डेलीगेशन लेके जाएंगे। हमारी मेन प्रॉब्लम हमने पहले ही बताई थी और आगे पर अब टाइम तो बहुत कम है, 3.5 महीने आप लोगों के पास बचे हैं। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, इन 3.5 महीनों में जो 4.5 साल में नहीं हुआ वो आप करेंगे? कोशिश करेंगे, होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ है, बाकी हम अपना फर्ज पूरा निभाएंगे। लोगों का गंदगी के अलावा अगर यहाँ की बात करूँ तो पूरे वार्डों में जब आप घूमेंगे, पूरे वार्ड में, तो लगता नहीं है कि आप शहर के किसी वार्ड में घूम रहे हैं। ये एक सच्चाई है इस वार्ड की। तो जिम्मेदारी तो आपको भी लेनी होगी। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ। वो अलग बात है कि देखिए इसमें जनहित भी कभी पूरा सहयोग होना चाहिए। अब हमारे में इतनी तो जनहित में ये होना चाहिए, हम कचरा रोड पे ना फेंकें। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, हम घर में डस्टबिन तो रखते नहीं है, ज़्यादातर लोग रोड पे फेंक देते हैं। अगर एक दिन सुबह उठ चुका कचरा, उसके बाद वापस आ जाता हूँ। लोगों की एक और यहाँ शिकायत है कि पार्षद संपर्क में नहीं रहती। मैं तो इन्हीं के बीच में हूँ, बिल्कुल इन्हीं के बीच में हूँ, बिल्कुल सेंटर में अपना घर सब कुछ छोड़ के मैंने यहाँ आई हूँ। मेरा घर तो शास्त्री नगर है, मैं इन्हीं की वजह से इन्हीं के यहाँ इनके बीच में रहने आई हूँ यहाँ। तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप जाती नहीं हैं उनके पास? मैं जाती हूँ टाइम पे। आप देखिए तो 1-2 लोग हैं, विपक्ष के लोगों से मिलोगे आप, उन्होंने बोला होगा ऐसा कुछ। अच्छा, ये आज बिल्कुल एक सदे हुए राजनीतिक की तरह इन्होंने जवाब दे दिया है कि विपक्ष के लोगों से मिले होंगे। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कौन सा काम मानते हैं आप इस 4.5 साल की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि? देखिए मैंने अपने वार्ड में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मेरे वार्ड में कभी भी खुदाई करके रोड नहीं बनाता। लोग तो मकान तो नीचे हो गए थे और सड़कें ऊपर हो गई थी। सबसे पहले मैंने ये सबसे पहले प्रायोरिटी का काम ये लिया, और दूसरी मैंने बताया आपको सिविल लाइन की प्रॉब्लम थी, वो चेंज करवाया। 4.5 साल के कार्यकाल के बाद लोग आपको याद क्यों रखेंगे इस बार? एक मैं पूछना चाह रहा हूँ, लोग याद क्यों रखेंगे? देखिए बड़ी बहू की वैल्यू जब होती है जब छोटी बहू आती है। तो यानी नया पार्षद आने दीजिए, फिर लोगों को पता नहीं। नया तो अब देखो, हम ऐसे कैसे कहेंगे कि नया पार्षद आने दीजिए, आएंगे हम ही इंशाल्लाह। लोग बताइए तो इलेक्शन बताएगा लोग प्यार करते हैं क्या करते हैं हमसे। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जो छूट गया, जो आप लोगों से वादा करती हैं कि 3.5 महीने में पूरा कर देंगे? देखिए फिलहाल तो मैंने बताया ना, स्लाटर हाउस वाला ही मेन प्रॉब्लम का काम है हमारा। मेन जो काम है ना वो यही है कि स्लाटर हाउस वहाँ शिफ्ट हो और पूरी सुविधा के साथ शिफ्ट हो।
पूरी सुविधा के साथ शिफ्ट हो, इनका ये वादा है। हम भी उम्मीद करते हैं, जनता भी उम्मीद करती है कि जो इनके बचे हुए वादे हैं वो पूरे हों। और जनता के बीच में जब इनका कहना है कि मैं वोट लेने जाऊंगी, दोबारा जाऊंगी, तो ये जब जनता के बीच में दोबारा वोट लेने जाएं तो जनता सवाल नहीं स्वागत करे, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन फिलहाल तो सवाल ही सवाल है जनता के, जिनके जवाब हम और भी खोजेंगे। वार्ड नंबर 51 में आज इतना ही। मिलेंगे कल आपके वार्ड में। नमस्कार।